जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को, जो हमारे विद्यार्थीगण विषय बहनें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आज आपका भाई, आपका दोस्त उन अनछुए पहलू को छूने का प्रयास कराएगा। ज़्यादातर कुछ विद्यार्थीगण वो बिंदु तो बहुत अच्छे से जानते हैं जो हर प्रकार के निम्न लब्ध बुद्धि, चाहे मध्यम लब्ध बुद्धि, चाहे उच्च लब्ध बुद्धि के विद्यार्थीगण होते हैं, उन सभी को पता होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है जब आयोग बहुत समानता का भाव प्रकट करा देता है वाक्यों में, तो वहीं हमारे प्रश्न हुबहू गलत हो जाते हैं। आज उन्हीं गलतियों से बचने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त, आप सभी लोगों के सामने वो बिंदु लेकर हुबहू मुँह खाते हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पढ़ चुकी है, आप जाके देखिएगा, कंसेप्ट वाइज देखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, उन लोगों से, उन अफवाहों से दूर रहना जो ट्रिक वाइज सिखाते हैं, वो आपका भविष्य खराब करते हैं विद्यार्थीगण, जो फैक्ट चीज़ है। तो आप कहीं भी पढ़ते हो, एक बार जितेंद्र सर के साथ जुड़कर देखिए, जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा के साथ जुड़कर देखिए। याद रखना, नंबर आपके श्योर इंक्रीज होंगे हिंदी ग्रामर के। आज हम बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जी हाँ, पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया का हिंदी व्याकरण में आना जरूरी क्यों था। आइए जरा हम बात करते हैं इस बिंदु पर, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है। विद्यार्थीगण, कई बार परिभाषा उलट पुलट के पूछ ली जाती है तो आपके दिलो दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। तो आइए हम बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है। विद्यार्थीगण, जहाँ किसी वाक्य में कर्ता समान हो, उसके लिए क्रिया असमान हो, पर एक कार्य समाप्त हो, उसके बाद दूसरा कार्य जारी हो, उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यानी जहाँ किसी वाक्य में, याद रखना, क्रिया असमान हो, उसके लिए कर्ता समान हो। जैसे मान लीजिए विद्यार्थीगण, आप हो गए या मैं हो गया, जैसे हम हो गए, हम यहाँ से पढ़ा कर जाएं, फिर दूसरा काम करने लगे। और ध्यान सुना, हम एक काम कर यहाँ से पढ़ा कर जाएं, अपने घर परिवार में दूसरा काम करने लगे, दुकान हो, बिजनेस व्यवसाय हो, दूसरा काम करने लगे। पर आदमी तो एक है, काम दो कर रहा है, पर काम दोनों अलग अलग, एक पढ़ाने का, एक दुकान डलिया का। बात बहुत ध्यान से सुना। इसका मतलब ये हुआ, जहां किसी वाक्य में दो क्रिया हो पर क्रिया असमान हो, उसके लिए कर्ता समान हो, एक क्रियापद समाप्त होने पर दूसरा क्रियापद यानी कार्य जारी हो, उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आयोग ऐसे भी पूछ लेता है, ऐसी कौन सी क्रिया होती है जहां एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर डिपेंड होती है, उसे भी पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो एक बार वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रिय विद्यार्थीगण, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी पर। आइए, पूर्वकालिक क्रिया है जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर हो, यानी एक अगर हटाओगे तो एक डैमेज होने लगेगा, एक का भावार्थ नहीं निकलेगा। अभी हम बता रहे हैं पूर्वकालिक क्रिया जहां किसी वाक्य में कर्ता समान हो पर उस कर्ता के लिए क्रिया असमान हो, तथा कार्य समाप्त होने के बाद, तथा एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य जारी हो, उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। आपसे पूछता है कभी कभी ऐसे कि पूर्वकालिक क्रिया में कर्ता कितने होते हैं, तो कर्ता कितना होगा, एक, और क्रियापद कितने होंगे, दो। लेकिन दोनों क्रियापद क्या होंगे, असमान, और कर्ता क्या होगा, समान होगा। कर्ता क्या होगा प्रिय विद्यार्थीगण, समान होगा। बहुत ध्यान सुना। आइए जरा उदाहरण देखते हैं। प्रिय दोस्तों, कई बार आप बहुत अच्छे से कंठस्थ करके जाते हो, क्लियर करके जाते हो, तब भी प्रश्न गलत हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, सुकन्या पढ़कर सो रही है, सुकन्या पढ़कर सो रही। कुछ विद्यार्थीगण कर ट्रिक लगा के जाते हैं, जवाब सही हो जाते हैं, कोई बात नहीं, पर पिछले बार आयोग ने पासा पलट दिया और वही प्रश्न आप गलत करके चले आए। विद्यार्थीगण, रटंत के पुजारी मत बनिए, कंसेप्ट वाइज चीजों को सीखने का प्रयास करिए। हिंदी ग्रामर का निःशुल्क बिंदु ये चल रहा है, आप भी जुड़ जाइए फटाफट। तो सुकन्या पढ़कर सो रही है, सुकन्या पढ़ने का काम की, अब सो रही है, यानी इसमें कर्ता कितना है विद्यार्थीगण, कर्ता एक है, और क्रियापद कितनी है, दो है, अलग अलग है। क्रियापद कितनी है, दो है, अलग अलग, एक पढ़ना, एक सोना। माताजी भोजन पकाकर कपड़े धुल रही हैं, यानी माताजी पहले कपड़ा भोजन पकाई, फिर कपड़े धुलने का कार्य कर रही हैं। तो जरा देखो, इसके लॉजिक पर हम देखते हैं, जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर हो। तो जैसे माताजी भोजन पकाकर, अगर ये
हम वाक्य ढक लें, सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा जाए कपड़े धुल रही है, तो आप जानने का प्रयास करेंगे कौन कपड़े धुल रही है। या तो हम इसको रिमूव कर दें, मिटा दें, कपड़े धुल रही है 1 मिनट के लिए, इसको अगर हम ढक लें तो माता जी भोजन पकाकर, इतने पढ़ो, माता जी भोजन पकाकर। अब क्या पकाकर, तो इसीलिए कहा जाता है एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे मैंने कहा सुकन्या पढ़कर, क्या पढ़कर, अब सो रही है, दूसरी क्रिया रखे तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गया। मोहन क्रिकेट खेलकर विद्यार्थीगण भोजन पका रहा है, ऐसे राम भोजन करके सो गया, राम भोजन करके सो गया। ध्यान सुना, कुछ प्रश्न ऐसे लिखेंगे जहां आप संशय में होंगे। जैसे चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर खुदकने लगा, ये हाई कोर्ट में आया था विद्यार्थीगण, 2 साल पहले हाई कोर्ट का प्रश्न आया था कि चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर खुदकने लगा। पहले चूहा शेर के शरीर पर चढ़ा, फिर खुदकने का प्रयास करा, रासलीला दिखा रहा है। अब देखो जैसे आता है मोहन पढ़ते पढ़ते सो गया, मोहन पढ़ते पढ़ते पढ़ रहा था, उसको नींद लगने लगी, वो सोने का कार्य करने लगा। प्रश्न ऐसे आता है। फिर जरा देखो, जो विद्यार्थीगण हमारे कर प्रत्यय लगाते हैं और कर प्रत्यय नहीं आएगा तो धोखा खा जाओगे। अब जरा देखो, इसमें मोहन पढ़ते पढ़ते सो गया, अब मोहन पढ़ते पढ़ते यहाँ कर प्रत्यय नहीं आया है, तो कर प्रत्यय नहीं आएगा तो क्या करोगे, वहां सर पकड़ के बैठोगे एग्जाम में, भैया ऐसा मत करना कभी भी। अब जरा देखो, यहां भी नहीं आएगा, मोहन दिल्ली गया, फिर इसके बाद जयपुर। मोहन पहले दिल्ली गया, कर्ता एक है, पहले वो दिल्ली गया, अपना काम निपटाया, फिर इसके बाद कहा गया जयपुर। तो याद रखना, हमेशा और हमेशा, पिछली बार आयोग ने क्या किया, एक कर प्रत्यय हटा के ऐसे दिया, मोहन दिल्ली गया और यहाँ अल्प विराम लगाया, यहाँ बीच में क्या लगाया, अल्प विराम लगाया, फिर उसके बाद जयपुर। याद रखना, जहां हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण किसी एक वाक्य में 2 साधारण वाक्य होते हैं, उन साधारण वाक्यों के मध्य में अगर अल्प विराम लगा देता है तो वो भी हमारे पूर्वकालिक क्रिया के ही उदाहरण होते हैं। याद रखना, ऐसे भी प्रश्न आए तो याद रखना, गलत मत करना। अब जरा देखो, प्रश्न ऐसे आए विद्यार्थीगण, अगर मोहन सोते सोते सो गया, अब इसमें 2 कार्य नहीं हो रहा है, हम सो रहे हैं, सोते सोते और नींद आ गई, सो गए, तो विद्यार्थीगण यहाँ कार्य एक हो रहा, इसको मत मार देना पूर्वकालिक क्रिया, ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं है प्रिय विद्यार्थीगण, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया वो होती है जहां 2 क्रियापद जुड़कर वाक्य में किसी एक ही कार्य को बतला देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रिया कहा जाता है विद्यार्थीगण। इसके बाद हम बात करें, जैसे रोहन खाते खाते खा गया, यहाँ भी 2 क्रियापद संयुक्त रूप से जुड़कर किसी एक ही वाक्य को बता रहे हैं, कार्य को बता रहे हैं, और संयुक्त क्रियाएं कभी जोड़कर नहीं लिखी जाती। जैसे मैंने यहाँ लिखा, बच्चा रो पड़ा, विद्यार्थीगण बच्चा रो पड़ा, इसमें 2 क्रियापद नहीं है, यानी पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण ये नहीं है। याद रखना, किसी भी हाल में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं होगा, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, तो 2 कार्य तो हो नहीं रहा, बच्चा रो पड़ा। अब ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण किसका है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है विद्यार्थीगण, बहुत ध्यान सुना, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है रो पड़ा। अब रो पड़ा आप ऐसे एक में नहीं लिखे होंगे आज तक एक सिरोरेखा के साथ, तो याद रखना, अलग अलग जो क्रियापद जुड़कर किसी एक ही कार्य को बतलाएं, उस वाक्य में एक ही कार्य हो रहा हो। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, कार्य तो एक ही हो रहा है, कूद और पड़ी, इस संयुक्त क्रिया का वाक्य है, याद रखना, नहीं तो गलत कर दोगे। संयुक्त क्रिया भी इसके जस्ट बाद आपका वीडियो आएगा, परेशान मत होना। चोर उठ भागा, गिरा था, उठ के भागने लगा, मोहन सो गया, ये संयुक्त क्रिया के सभी वाक्य हैं, किसके हैं, संयुक्त क्रिया के वाक्य हैं। तो इसको मत पूर्वकालिक क्रिया कर देना। ये अंतर कहाँ आपको मैंने बताया, इसका मतलब जैसे मोहन पढ़ते पढ़ते सो गया, इसको मत आप समझ लेना संयुक्त क्रिया। यहाँ 2 क्रियापद है, असमान है कि मोहन पढ़ते पढ़ते सो गया, पहले पढ़ रहा था फिर सोने का कार्य करने लगा, और मैं ऐसे लिख दूं कि मोहन सो गया, ये संयुक्त क्रिया का वाक्य है, जबकि यही ये विद्यार्थीगण पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य है। समझो, इस लॉजिक को पहले समझ लो, फिर आपके प्रश्न सही होने लगेंगे। तो मोहन सो गया, ये संयुक्त क्रिया है, मोहन पढ़ते पढ़ते सो गया, पूर्वकालिक क्रिया है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करिएगा विद्यार्थीगण। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो विद्यार्थीगण, नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे, संयुक्त क्रिया को लेकर मिलेंगे, ताकि वो भ्रम दूर हो जाए, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो चलिए, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक विद्यार्थीगण, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।